बर्मा ने अंदर जड़ी जंग लगी हक को बातिल इसा जंग ना तस्करा तुसा ने सामने वाजद इकबाल आखिर नी तैरी है सरकार फरमाने दाहने आते ले जा मस्तू शिकस्त खुर्दा जनाब गलत थोड़ियां काबिले गौर तवज्जो तलब है आते ले जा मस्तू शिकस्त खुर्दा ये मेरे अजीज इन्हें गल आखिया कि मैं तवक्को नहीं सी कि ऐसी शख्सियत तो कोई आखन भाई रमजान शरीफ तुसाने प्रोग्राम हो ये कोई कबात नहीं है रमजान शरीफ ना एहतराम अपनी जगह पर लेकिन तुसा कोई गलत काम ना कर रहे हो या तुसी आखो भाई तुसी गलत काम कर रहे हो इसकी तुसा साबित करो कि गलत काम है तो फिर रमजान शरीफ इसकी नहीं होना चाहिए तो जो तुम इसकी इबादत समझ रहे हो तबलीग समझ रहे हो तो फिर रमजान में क्या ममानियत है मैं हाफिज साहब उसी दूसरा तीसरा असा पीर बख्शा साहब या कदमानी खाक मीना इस मस्कीन के चौधरी अकरम मरहूम के पीर बख्शा साहब 21 रमजान तलाक है दोगा त्याल महफिल कराई है दसो उन्हें गुनाह किया मैंने तुसा वास्ते दवा की है ये दुआ ना है यार दसो ये असल जरा काम पे करने हैं गलत करने हैं तो जो इसकी गलत ना समझने तो फिर क्यों तुसा आने और कितने ही शेरखान ऐसे मेरे महफिल पढ़े और 12 दफा एक दफा नहीं 12 दफा ऐसे मौके आए कि असा महफिल पढ़िया रमजान शरीफ कोई पाबंदी नहीं है गुनाह नहीं है तुसा हम तो 27 उस खुदावंद कदूसरी बयान कर रहे हो आजूर नात बयान कर रहे हो मनकबत बयान कर रहे हो इस कोई कबात नहीं है मैं कोई गलत तुसा की दवा नहीं देती और ये अगर तुसा महसूस किया गलत महसूस किया हाँ वो जो तुसा नाराजगी ने इजहार करना चाहो तो वो गल है वो गल काफी है बेहतर मैं गल इंशाल्लाह गुफ्तगू पहला एक गल की किसी के मेरे बच्चे की जगह है छोटे भरा की जगह है मेरा इन्होंने क्या मुकाबला जी जो कुछ किया ये आमन जान ये सिर्फ आवाम की खुशनुदी वास्ते खुशी वास्ते किया बाकी हाफिज साहब तुसा जो कोई वर्दी अपने मेरी सेहत तो कोई असर नहीं तो ना मैं तुसा ये गल आखना तुसा ये करो तो वो करो या तो मैं तो तुसा ये आखना सरफा करने मास्टरी करवा ले जो सरफा करना हो इस तरह करना है मैं नहीं महसूस किया इस तरह नहीं करी ना बच्चों मैं हकीकत है वो मेरा सदाम बेटा है मैं उस नजर ना तुझे तकना और आइंदा ऐसी गल जी है मैं समझना कि मेरे जो बंदे ना तुझे करनी थोड़ा जा ग्रेज करना चाहिए ना कि एक बंदा है प्यारा भाई मेरे बच्चे नहीं जगह था
तो फिर उस बंदे की ये गल तुम दसो ही नहीं इस तरह नहीं जे तुम आने मैं महफिल बंद कर छोड़ना महफिल करो नहीं तुम महफिल करो मैं महफिल बंद कर ये तुसा जो भी चाहते हो ना ये चाहते हो भाई मैं यकीन चाहूँ महफिल मैं बंद कर छोड़ना तुसे गलत गल की इजाजत तो दो मैं दो गल्लां कराऊं नहीं मतलब जे मैं तुसे गलत अपने फन की गलत सब मैं इस किस्म ने को गल की थी कि मास्टर साहब या मैं असा महफिल बंद करा मैं गल आखी कि 3:30 हो गए 3 हो गए तो आधा घंटा साढ़े को हाफिज साहब एक गल नहीं दूसरी गल है एक मिनट प्लीज हूँ मेरी थोड़ा मौका अनायत करो ना प्लीज मास्टर साहब सारा लिया लवाने प्लीज 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 जितने भी गाने वाले लोग है जितने साढ़े असलाफ है मैं सारे नालों वध के मास्टर साहब का एहतराम करना है और इंशाल्लाह करना रहसा गल ये है गैर मजहबा नहीं खोल कुरान पढ़ना उन्ना तकना जे कैसे कुरान वाले मैं इस जुमरे ने अंदर कि रमजान शरीफ ने अंदर साज खोलना भी रियाजत वास्ते भी मैं कदम मुनासिब नहीं समझा अगर मास्टर साहब प्रोग्राम करने रहे मेरा इतराज कोई नहीं इसने भी असा रियाजत वास्ते भी साज मतलब खोल नहीं ना रमजान नहीं मेरी अर्ज है कि ज्यादा ये गलत काम होगा तो गलत काम है आखो गलत काम है तो मैं माजरत कर रहा जो कुछ ऐसा गाने आए ठीक है लेकिन हाफिज साहब अगर किसी एक गल आखो कि भाई ऐसा गलत काम पे कर रहे हैं तो मैं माजरत कर रहा चलो प्लीज सुनी गिनो गल ये है साज अगर मास्टर साहब भी साबित कर दें कि साज शर्म जायज है करने का सासी हो फिर क्या सासी कर रहे हो ये जायज नहीं तो फिर मैं अर्ज करना सूरत शुआरा के मुताबिक सूरत शुआरा शायद दसो तो क्यों तुसा कुरान हो सारा सिलसिला क्यों करने हो करवा दो इस तरह ना कर दोगली गल नहीं हाफिज साहब एक गल आखो ऐसा ठीक करने मैं करने ऐसा उस कुरान प्लीज सुनी तुझे बोल चार शेर हुक्म मिला के 4 शेर वाकई कर दो बुला तो फी मार उसके बाद यार जिंदा सुबह मास्टर साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थोड़ी नजर रखी बा खुदा ना तो साडा ऐसा कोई नजरिया है तो ना मालिक असा की ऐसी तौफीक दिया है कि असा अपने जितने भी गाने वाले मेरे पैनल ने लोग मैं उन्होंने कोशिश करना होना कि साढ़े जड़े असलाफ है असा उन्होंने पूरे अदबी तकाजे की मलूजे खातर रखे असा उन्होंने महफिल करी है इस हवाला मैं गल नहीं आखी
रमजान शरीफ ने एहतराम ने हवाला नाल मैं जी गल की मैं अपनी जगह बजाया और मैं उसने पर कायम दायम हाँ साबित कदम हाँ इंशाअल्लाह मालिक अगर दुआ है कि असा साबित कदम रवा। राजा साहब इजाजत तो वैद वाजिद इकबाल अकीरनिया कुछ 4 गल्लां होर सुना। बिस्मिल्लाह। ऐसा कोई मामला नहीं तुसा महफिल जितने भी दूरों नजदीक तो भाई बुजुर्ग दोस्त इकट्ठे हुए हो जब तक तुसा चाहे उस वक्त तक महफिल हो सी सारी तरफों इंशाअल्लाह ये कोई गल नहीं भाई 16 नहीं कहता 16 महीने भी हो जी हुण महफिल पढ़ने हो तो फिर भी असा तुसा वास्ते हाजिर हाँ जब तक तुसा ज़ौक रखसो इंशाअल्लाह असा तुहाडे सामने महफिल पेश करसा। 16 महीने फिर रमजान आ जाती है न कर्मा लो के कर रहे हो फिर 16 महीने फिर रमजान आ जाते सरकार रमजान ना महीना फिर वक्फा हो सी वाजिद हकीम साहब सरकार फरमाने का हने चुरमे मानी ताजीर पर कबे मुफ्तान वाजिद इकबाल हकीम दियां बड़ियां काबले गौर गल्लां। बिस्मिल्लाह। जावेद कैसर भाई साडी महफिल तशरीफ फरमा होया असां इन्हां की मोस्ट वेलकम आखने चुरमे मानी ताजीर पर कबे मुफ्तान कर मुरक्कब तलफ्फुज़ मुबहाम जंगू हाफिज साहब वाजिद हकीम साहब ने कोई गल्लां तुसां सुना मैं सरकार ने कोई गल्लां सुनाता शाही सरदार साहब ने जिस तरह शेर अर्ज किया है कि कतरे खूनी हुसैन सरदार सैया ला इलाहा बिला विच बोल रहे हैं तो ख्वाजा वहीउद्दीन चिश्ती अलैहि सरकार जिस तरह फरमाया सी कि शाह हुसैन बादशाह हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पना हस्त हुसैन सरदाद नदात दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हर लिखने वाले ना अपना तरीका कार और अपनी हिसाब का किसी जंग ना हवाला लिखे तो सरदार सरकार अपनी अकीदत ना हिदार कर रहे हैं। सरकार फरमाए जेड़ी आया मुबारक सबसे पहले हाफिज साहब तलावत की थी वाले में युक्तलो फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सरदार सरकार लिख रहे हैं वाले में युक्तलो फी सबीलिल्लाह में युक्तलो फी सबीलिल्लाह हशर को बताया बोल रहे
पंडित पोक ते बख्शू हकीर मुल्ला गीता बाइबल तसव्वुफ बयान जंग करबला ने मैदान में भी जंग ही हुई लेकिन ये जंग जड़ी वाजिद इकबाल अखीर दसने पे बहुत वक्त पहले नहीं है सरकार दसने दाखने आना मेलिया इस्तादा उफ्ता इस्तादा उस्तादी ज़ादे साकती ये जुस्तजू नमूदू बदू जंगजू